मैंने ये डिसाइड किया है कि इस चैनल पे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी वो आपके कमेंट और रिकमेंडेशन के बेसिस पे रहेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ ऐसे एनिमीज जो आपको इंग्लिश बोलने नहीं देते हैं। वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए और आपको पता चलेगा कि वो कौन से ऐसे एनिमीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकते हैं, और अगर आपके रास्ते में भी यही ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो आप इन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं। एनिमी और ऑब्स्टिकल नंबर 1, नो सेल्फ बिलीफ। ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ फ्लुएंटली, या फिर क्या मुझ में एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस या वो भरोसा तो आपके खुद के अंदर ही होना चाहिए। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल और एनिमी यही है कि आपको खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि आप सच में इसे अचीव कर सकते हो या नहीं। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए या लाइफ में कोई भी काम करने के लिए। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तब तक आप वो काम नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके अंदर वो एबिलिटी हो या ना हो। एबिलिटी होना अलग बात होती है, बिलीव होना खुद पे अलग बात होती है। ओके तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा अपने अंदर, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि आपने ये जो टारगेट सेट किया है कि मुझे आने वाले 3 मंथ्स में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, अब ये टारगेट आपका है और आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आप आगे की जर्नी को कैसे मैनेज करोगे जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ही डाउटफुल हो। तो सबसे पहले ये डाउट मन से हटा दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो सब हटा दीजिए। सबसे पहली बात एक ही थॉट आना चाहिए मन में कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रास्ता तभी बनेगा जब आपके अंदर ये बिलीव होगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रास्ता कैसे बनाना है, कौन से मेथड्स यूज करने हैं, वो बात की बात है। अभी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको यही लेना है। आज से अगर आप आज से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो रेजोल्यूशन या फिर जो प्रॉमिस खुद से लेना है कि खुद पे भरोसा करना है। ओके, खुद पे भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है इन इंग्लिश स्पीकिंग। दुनिया का कोई भी काम करना है, भरोसा रहना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ बिलीव के साथ में ये सोचिए कि मुझे करना है 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जो भी आप टारगेट सेट करते हो। ओके, आपके पास टाइम है 4 महीने, 5 महीने, उसको एक्सटेंड कर दीजिए। नहीं टाइम है, कम टाइम में अचीव करना है, तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि मुझे 3 महीने के अंदर फॉर एग्जाम्पल कैसे फ्लुएंट बनना है। सबसे बड़ा एनिमी सेल्फ डाउट या फिर नो सेल्फ बिलीव, उसको हटा दीजिए, आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। एनिमी नंबर 2, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आपको हमेशा ये डाउट होता है कि मैंने जो भी बोला क्या वो सही है। आप इसके पीछे बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरा बोला हुआ सेंटेंस सही है या नहीं है। ओके, आपको हमेशा वो डाउट रहता है, आप हमेशा ग्रामर के बारे में सोचते हो कि ग्रामर सही तो है, ये वर्ड सही तो है, ये आगे बोलना था या पीछे बोलना था, कब बोलना था, कैसे बोलना था। आप बहुत ज़्यादा ग्रामर के बारे में सोचते हो और मिस्टेक्स करने से बहुत ज़्यादा डरते हो। देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो आप, इनिशियली मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन हो। इनिशियली जब वो कोई भी काम करता है तो मिस्टेक्स होती है, एंड सेम गोज विद इंग्लिश स्पीकिंग। आप इनिशियली मिस्टेक्स करोगे बट उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपने स्टार्ट किया या नहीं किया। मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स को नोटिस करिए, उसे इम्प्रूव करिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से वो रिपीट मत करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि मिस्टेक्स होनी ही नहीं चाहिए। बट ये सोचिए ही मत कि मिस्टेक्स होगी ही नहीं। मिस्टेक्स होती है, हर किसी से होती है। इवन जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत फ्लुएंट हैं लैंग्वेज में, वो भी समटाइम्स मिस्टेक कर देते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है समटाइम्स। ओके, तो इतना ज़्यादा मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचना है। मिस्टेक्स होती है, आप उसको नोटिस करिए, नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करिए, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट enemy number 3 is staying in your comfort zone। हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, ठीक है। आप कोशिश ही नहीं करते कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। कंफर्ट जोन है आपकी खुद की मदर टंग, आप वो लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंट हो, ठीक है। जिस लैंग्वेज में हम फ्लुएंट नहीं है, ऑफ कोर्स वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आता है। लेकिन अगर आपको फ्लुएंट बनना है तो कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। थोड़े से अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए, अपनी मदर टंग की डिपेंडेंसी थोड़ी सी खत्म करिए। धीरे धीरे खत्म होगी, एक साथ नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी डिपेंडेंसी खत्म करिए। और हाँ, प्रैक्टिस करने के वक्त ये ध्यान में रखिए कि कंफर्ट जोन से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ सीखना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मदर टंग की डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लैंग्वेज को एक्सेप्ट करिए, उसे सीखने की कोशिश करिए। बिकॉज यही है
आप कंफर्ट जोन में रहोगे, कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ी सी मदर टंग को साइड में रख दीजिए। और आप घर पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बोलते ही हो। और हाँ, याद रखिए, इंग्लिश में अगर फ्लुएंट होना है तो ये तीनों एनिमीज को, ऑब्स्टिकल्स को लाइफ से निकालना पड़ेगा। और वो है, क्विकली रिवाइज करा देती हूँ, और वो है आपका सेल्फ डाउट, बिलीव नहीं होना खुद पे। दूसरा है कंफर्ट जोन में रहना, हमेशा कंफर्ट जोन के बारे में सोचते रहना, बाहर निकलोगे तभी तो कुछ सीखोगे। और तीसरा है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, हमेशा डर लगता है मिस्टेक्स करने से। आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? ध्यान रखिए, नोटिस करना है मिस्टेक्स को। ओके, अगर आप ध्यान देते हो ना, ये तीनों एनिमीज निकाल देते हो, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली 3-4 महीने के अंदर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। मैंने ये डिसाइड किया है कि इस चैनल पे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी वो आपके कमेंट और रिकमेंडेशन के बेसिस पे रहेगा। अगर मुझे एक कमेंट भी मिलता है ना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी सीखना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश लर्निंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर